अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या राइट्स हैं कि उसको जो है एक्सेस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, और उसके बाद कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसी तरह जो कॉपीज़ ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बाकी जो कॉपीज़ हैं वो बाकी ब्रांचेज में ट्रांसमिट कर दी गई हैं, ब्रांचेज से प्रिंसिपल ऑफिस में ट्रांसमिट कर दी हैं, उसके बाद ये एक्सेस होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन जो उसको लगता है कि उसको ऑडिट के लिए चाहिए होगी, वो भी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए फ्रॉम एनी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, फ्रॉम एनी सब्सिडी ऑफ कंपनी और एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफ द कंपनी बुक्स, अकाउंट्स या वाउचर्स। जनरल मीटिंग के लिहाज से क्या राइट्स हैं? रिसीव ऑल नोटिस, अटेंड जनरल मीटिंग्स, स्पीक एट जनरल मीटिंग्स, मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ क्या है? उसने ये करना है कि एक तो ये कि ISAs के अकॉर्डिंगली ऑडिट करे और ये एग्जामिन करे और इस पर रिपोर्ट बनाए कि उसने तमाम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले ली है जो कि उसके नॉलेज का था, और उसको लगता है कि ये ऑडिट के लिए ज़रूरी था। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बनाए गए हैं कंपनी ने, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनीज एक्ट की कन्फॉर्मिटी में है। इसी तरह ट्रू एंड फ्यू व्यू देती हैं उसकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी की गई हैं या एक्सपेंडिचर जो किए किए गए हैं वो कंपनी के बिजनेस के लिए हों। ठीक है। और जो ज़कात उनकी डिडक्ट होनी है, क्या उन्होंने वो ज़कात पे कर दी है कि नहीं, ये सारी जो है देखना, इन सब चीज़ों को ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज़्यादा है, उसका ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकती है। और इसी तरह अदर कंपनीज का जो भी जो ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसी तरह CMA और CMA जो भी CMA की फर्म है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जाता है अ पर्सन और फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी। अगर जो है वो या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड जो भी है वो ऑडिट क्लाइंट पे या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में अगर उनके शेयर्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर उस पर्सन ने अपॉइंटमेंट के टाइम पे बता दिया है इस तरह का कोई भी मामला अगर है, उसको डिस्क्लोज कर दिया है, और अगर इंडिस्पोज शेयर्स विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इस तरह का केस नहीं होगा, वो डिसअपॉइंट नहीं होगा। ठीक है। और अगर वो इंडेप्टेड है कंपनी का, लेकिन अगर वो इस केस में अगर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर वो इंडेप्टेड हो, इंडेप्टेड कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। सम पेबल टू अ क्रेडिट कार्ड इशूअर डजंट एक्सीड 1 मिलियन, और इफ सम पेबल टू यूटिलिटी कंपनी रिमेन्स अनपेड अप टू 90 डेज। और उसके बाद उसका जो बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, अगर उसका बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयर रहा है पिछले 3 सालों में, तब भी। अगर वो एम्प्लॉय या पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय या पार्टनर आए, तब भी। इफ हिज स्पाउस इज अ डायरेक्टर इन कंपनी, मतलब उसका जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर कंपनी में रहा हो, या वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, या फिर वो इफ़ ही हैज़ गिवन गारंटी और सिक्योरिटी टू कंपनी फॉर इंडेप्टनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन, मतलब तीसरे बंदे की ज़मानत दी हो, या फिर जो है वो कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इन लास्ट 10 years, या फिर जो है वो नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अंडर कोड ऑफ एथिक्स बाय कैप या ICMA पाकिस्तान। The person is disqualified for a company, he is also disqualified its holding subsidiaries and the holding of its होल्डिंग्स अदर सब्सिडरीज। ठीक है। अगर डिस्क्वालीफाइड है तो वो होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी या फिर होल्डिंग की अदर सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।